पाकिस्तान बल्कि दुनिया के गोशे गोशे में जहाँ फिल्म हमारी देखी जाती है, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इंसान होगा जो इनके नाम से और इनके फ़न से वाकिफ़ नहीं होगा। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आज की इस तकरीब में उनका वालिहाना इस्तकबाल करें। प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल किया हुआ है उन्होंने। वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट द पाकिस्तान सिल्वर स्क्रीन विल एवर प्रोड्यूस। ही इज द आर्टिस्ट of setting a trend. He's a trend setter. He set the trend when he started as a character actor in the films. The first very impression when I saw his first film, being a younger boy, I was scared. It was such a scary performance. And with due course of time when I started knowing him, then I could understand that one man who is so humble by nature, how he could be an evil on the screen. And I think the way he started his career, and today he is at the peak of his career, and he is the performer of innumerable characters, and he lived into those characters. He is also the recipient of awards in and out of Pakistan. He is very dear to me, and I would, before calling him, I would just say a verse of Shah Abdul Latif Bhita'i Rahmatullah alayh. Manu sabna sohina, pakhi sabna hanj, kehke manu manj, ache bua bahar ache. Ladies and gentlemen, he is a very near friend of Muhammad Ali Sahab, and they teamed together in a lot of films, and those films are a treat to watch still and in the times to come. इनका वो मशहूर डायलॉग जो है वो एक पहचान बन गया, और हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो भी मैंने अपने कानों से उनको ये डायलॉग बोलते हुए सुना है। जदों तू चलेगा ते तेरे पैरां विच खट मैं तेरी लत्तां कट देंगा, जद तू टुटी हुई लत्तां दे नाल टुरेगा ते तेरे पैरां विच खट खटती नहीं, नूरी नथ नथती आवाज है। इसे माफ कीजिएगा, उस जमाने में जितने नए नए होंडों ने सर उभारा था, उन होंडों का पहला तकिया कलाम ये होता था, जब दूसरे मोहल्ले में जाते थे तो दूसरा कहता था नवा आया है सोड़े। और दिन रात शायर कहता है कि आप जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इतना बड़ा प्यार, इतना बड़ा ढेर मैं रखूंगा कहाँ, इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं है मेरा दिल मेरी जान। आज इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, सोच लो दोस्तों, प्यार एक शख्स का भी मिल सके तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए आदमी को, मगर ये भी मिलता नहीं, ये भी मिलता नहीं। मुझे इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है। मैं ज़माने की नज़रों में कुछ भी न था, मेरी आंखों में अब तक वो तस्वीर है। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए, कल जो गुमनाम है, कल जो वीरान है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि भी सर प्लीज आप तो कहीं जा ही नहीं सकते, अभी तो आपसे लंबी डिस्कशन होगी। प्लीज प्रेजेंट इट टू हिम। Miss Farah Khan, please join us on stage. Miss Farah Khan, please join us on stage. आइए प्लीज। अच्छा, मैं एक बात कहना भूल गया था, मैं शेर कश्मीरी के लिए बहुत सारी कहूँगा तालियां बजाएं। इस आदमी में लगातार लोग थक जाते हैं, ये सारे काम भूल जाता है, लेकिन वही प्राउड अवार्ड शो नहीं भूलता है। ये इसकी मोहब्बत का ये आलम है। बहुत सारी तालियां। और एक बात और, अली भाई यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ। जब हमने शुरुआत की थी तो यही मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, वहीद मुराद साहब, अदाकार मोहम्मद अली साहब, इनकी मिमिक्री करके हमने घर की रोजी रोटी चलाई थी शुरू में जब हम आए थे। तो कहीं ना कहीं
इनके नाम की भी दाल रोटी हमारे घर के अंदर है, हमारे घर में है। अब मैं वो करता था छोटा सा, मुझे याद है आज, वो एक फिल्म थी तुम सलामत रहो, उसके अंदर मोहम्मद साहब का और वहीद साहब का एक डायलॉग होता था, वो हम उसको सुनाते थे। उस ज़माने में किसी की मिमिक्री करना, थोड़ी सी भी आवाज़ मिल जाती थी ना तो 2 पैसे मिल जाते थे। वो थी डायलॉग, क्या था वो डायलॉग कि वो अली साहब कहते हैं, अली साहब और अब कहो शब्बो तुम्हारी मोहब्बत है। अली साहब आगे से कहते थे नहीं वो आपकी मोहब्बत है। ये डायलॉग हमने रोजी रोटी कमाई है। और भाई देखिए मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, अभी मोइन भाई की एक बात से बात याद आई कि जितने हम्बल इंसान हैं, जितने प्यार करने वाले इंसान हैं, ये फिल्म में जो इमेज बन गया वो मैं हैरान कि ये अपने इमेज के बिल्कुल बरक्स नेचर रखते हैं, बिल्कुल अलग नेचर रखते हैं। मेरे कुछ शोज में कुरैशी साहब ने मुझे इज्जत बख्शी शिरकत करके, आज टीवी का शो था अंदर की बात राजा के साथ, उसमें भी कुरैशी साहब की एंट्री इसीलिए हुई। उसमें क्या होता था कि मैं एक्सरे निकालता था, फेक एक्सरे होते थे कि ह्यूमन नेचर है कि अंदर दिल में जो कुछ है वो उसमें आ जाएगा। तो उस एक्सरे में जब हमने कुरैशी साहब का, याद है कुरैशी साहब आपको, जब मैंने कुरैशी साहब का एक्सरे निकाला तो उसके अंदर सुल्तान राही साहब का फोटो था। और उनका गंडासा भी था, बाप खुदा, इनसे शुरू में कोई ऑटोग्राफ लेता था, ये गंडासा बना दिया करते थे। तो वो डायलॉग कुरैशी साहब सिर्फ इतना सा मुख्तसरन बताइए, नवा आया सोने हर आदमी पूछना चाहता है कि क्या आपकी अपनी इख्तिरार थी या स्क्रिप्ट में था? नवा आया सोने, सामने वाला बोलता था नहीं मैं 10वां आया। फर्स्ट ऑफ ऑल खिराज तहसीन पेश करता हूँ वहीद आर्ट प्रोडक्शन के सुहेल को। सही कहा किसी ने कि इन्होंने न सिर्फ इन्होंने बल्कि मुल्क में ऐसी कई तंजीमें हैं जिन्होंने मुल्कों को जिंदा रखा हुआ है, जबकि वहीद जैसे आर्टिस्ट को हम मुर्दा नहीं समझते। वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। ये जो गाना है ना भूली हुई हूँ दास्तान, ये तो फिल्म में था, फिल्म की कहानी के मुताबिक था, उनका कैरेक्टर गा रहा था, वरना वहीद भूली हुई दास्तान नहीं है। और उसको याद मेरा एजाज़ था ये कि मैं तो जब वहीद सुपरस्टार था, वो जो नदीम बेग ने भी बात की थी कि नदीम भी नहीं था, मैं भी नहीं था, बल्कि नदीम और मैं एक ही टाइम में, एक ही महीने में फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। उनकी पहली फिल्म चकोरी थी, मेरी पहली फिल्म लाखों में एक थी, वो भी सुपरहिट थी, मेरी लाखों में एक भी सुपरहिट थी। वहीं से सिलसिला तो वो मेरी इब्तदाई फिल्मों में मेरा ख्याल है कोई 5वीं 6वीं फिल्म थी अंदरी, जिसमें मैं मुझे मौका मिला वहीद के साथ काम करने का। वहीद की हीरोइन शबनम थी, मेरी हीरोइन आलिया थी, और उसमें जो गाना था, अल्लाह रहमत करे, निसार बज़मी साहब, सब वो गाना गाते हैं लेकिन निसार बज़मी साहब का कोई नाम नहीं लेता। वो बर्रे सगीर का बहुत बड़ा कंपोजर था। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। वहीद वाकई हमसे रूठ गया। क्यों रूठा है ये सब जानते हैं कि वो बातें कर हम नहीं करते क्योंकि वो बड़ी तल्ख बातें हैं जो वहीद के साथ नाइंसाफियाँ हुई। वो आखिर में कमरे में बंद होकर रह गया। हम लाहौर में थे, मेरी बीवी रुबीना कुरैशी और सलमा वहीद की बीवी दोस्त थी। हम वहीद को अपने घर पे बुलाते थे, साथ ही फनकारों को, प्रोड्यूसर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बुलाते थे ताकि वहीद का
वरना वहीद के साथ कुछ हमने ऐसा किया था कि उस जिनको वहीद ने बनाया था वही इग्नोर कर रहे थे। मैं नाम नहीं लेता, अल्लाह उसको भी गरीब रहमत करे, जिसको वहीद ने डायरेक्टर बनाया था और वो बड़ा डायरेक्टर बन भी गया था। तो वो वहीद रूठ के चला गया, रूठ के गया, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है हमारे लिए, आज भी प्यारा है, हमेशा प्यारा रहेगा। ये मुझे कहा गया कि ये अवार्ड, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है मेरे लिए, जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का मतलब ये होता है कि आखिरी, जबकि मैं आखिरी नहीं हूँ। मैं आखिरी नहीं हूँ। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री आखिरी हो गई है, फिल्म में वो बन नहीं रही, और फिल्म इंडस्ट्री का जो उरूज था वो आज नहीं रहा। लाहौर बरकस था। मैंने अभी पिछले हफ्ते में लाहौर में था, मैंने वहाँ मरियम नवाज साहबा को कहा था कि पंजाब लाहौर फिल्म इंडस्ट्री ही से पहचाना जाता था। लाहौर जिसके हवाले से लॉलीवुड कहते थे और आज भी कहते हैं, लेकिन उसमें न लॉली रही है न वुड रहा है। लॉली लॉलीपॉप बन गई है, वुड वुडी मक्का गई है। लेकिन किसी हुकूमत ने फिल्म इंडस्ट्री जैसे इदारे को कुछ नहीं किया, सवाए एक दौर था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जिसने ख़ास तौर पर एक पूरा इदारा बनाया था नेमडेक के नाम से इस्लामाबाद में, जिसके तहत फिल्में भी बनती थी और हर साल बड़े पैमाने पे अवार्ड्स भी होता था। डायरेक्टर्स, आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर्स, सिंगर्स, राइटर्स की हौसला अफजाई होती थी। आज ये सब कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद रहनुमा यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने ये पहले भी जब सरदार शाह साहब थे वज़ीर सकाफ़त, तो उनसे भी मैंने ये कहा था कि अब विफाक में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, सिंध में हुकूमत है, तो आप सेफटेक बनाए, सिंध फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसके तहत सिर्फ सिंधी ही में नहीं, उर्दू जितने भी ज़बानें बोलने वाले हैं सिंध में रहते हैं, उस ज़बानों में भी फिल्में बने और बन सकती हैं। हमारे आर्टिस्ट बहुत है, यूथ जो है वो टैलेंट हमारे पास बहुत है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाकायदा हुकूमत ने उनको पढ़ाई तो नहीं है, लेकिन वो खुद अपने पैरों पे खड़े होकर उन्होंने खुद सीखी है और वो जानते हैं सब कुछ। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वैसे तो मुझे हज़ारों अवार्ड मिल चुके हैं, 1000 से ज़्यादा मिल चुके हैं। सदारती अवार्ड भी मिला, उसके 3 कौमी अवार्ड्स भी मिले, उसके अलावा जितनी भी तंजीमें हैं वो अवार्ड्स मिले हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। लेकिन इस अवार्ड की अहमियत और रफादियत कुछ और है। वो इसलिए कि ये जिस नाम से मंसूब है वो नाम बहुत बड़ा नाम है, वही खुदा, जो सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं और बड़े सगीर में, और वाहिद ये फनकार है वही जो जिसकी बरसियाँ सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं बड़े सगीर में भी बनाई जाती है, और कोई ऐसा फनकार नहीं है जिसकी बरसियाँ बिला दागा बनाई जाती हो। इसका मतलब है, अलबत्ता मुझे हुकूमत से शिकायत है कि वो हुकूमती सतह पर क्यों नहीं होता। ये तो अल्लाह इन लोगों को हिम्मत दे, हौसला दे, ये लोग जिंदा रखे हुए हैं। ये आर्ट्स काउंसिल के अहमद शाह साहब हैं, वो बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, और इस तरह आर्ट एंड कल्चर के हवाले से, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि जहाँ 4 सुकून हैं रियासत के, पार्लियामेंट, जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया, वहाँ 5वां सुकून भी है, वो दैट इज आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर में फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी अहमियत है, जिसकी शनाख्त होती है दुनिया में, सामने पेश करती है फिल्म।
फिल्म एजुकेट करती है, लेकिन किसी ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। ये इदारा ज़वाल पजीर हो गया। अब हम सिर्फ मरे हुओं की बरसियाँ ही मनाते रहते हैं, और अब हम भी नहीं रहेंगे। हमारी भी पता नहीं कोई बरसी मनाता है कि नहीं। अल्लाह खैर खैरियत करे आप सबको, आप हिम्मत दे, हौसला दे, तौफीक अता करे। आपने जो नवाए सोनिया वाली बात की थी, उसके बारे में मैं कहूँ 2 लफ्ज़ ही है। नवाए सोनिया क्या है? मैंने कोई तोप नहीं चलाई, कोई आसमान से नहीं उतरा, लेकिन ये है कि नहीं, राइटर का लिखा हुआ था, लेकिन उसमें मैं ज़रा कदा बुरीद करता था और अपने फ़्लो के हवाले से मैं उसमें आगे पीछे लफ्ज़ करता था। और लेकिन ये आज भी बच्चे जो पैदा भी नहीं हुए थे वो भी मुझे इस नवाया और सोनिया की फरमाइश करते हैं। वो इसलिए है कि ये फिल्म रिलीज़ हुई थी माशाल्लाह दौर में, और आप सब जानते हैं कि माशाल्लाह कौमों पर धब्बा होता है। ज़िया डिक्टेटर था और जिसने ज़बान बंदी की हुई थी, फनकारों को, अदीबों को, शायरों को, दानिश्वरों को कोड़े लगते थे। तो ऐसे माहौल में जब कोई बोल नहीं सकता था, जालिब साहब जैसी शख्सियत को लाठियाँ मारी गई, बेनज़ीर भुट्टो को लाठियाँ मारी गई गद्दाफी स्टेडियम के बाहर, मैं वहाँ मौजूद था। तो ज़िया के दौर में ये फिल्म रिलीज हुई थी, बल्कि ज़िया ने इसको बैन किया था। बाद में प्रोड्यूसर ने इसने लिया था, इसने पर वो 5 साल चलती रही है मौला जट। तो ये जब एक कैदी है, मैं कैदी हूँ और जेलर सामने आता है, तो जेलर को मैं कहता हूँ कि नवाए सोनिया। तो ये लोगों की भड़ास निकली है, लोगों के दिल की भड़ास निकली है, लोगों ने क्लैप की है, जो आज तक भी क्लैप जारी है। शुक्रिया बहुत। कुरैशी साहब, सुहेल कश्मीरी साहब, ये लाइफ अचीवमेंट अवार्ड कुरैशी साहब ने तो खैर बरसबीले तस्करा गाए, लेकिन आप वादा करें कि एक तो हम दुआ करेंगे अल्लाह पाक कुरैशी साहब को बहुत लंबी जिंदगी में सेहत के साथ, आमीन सुम्मा आमीन, ये अवार्ड देते। हाँ, सब लोग ऐसे कर लें, किसी और का लग रहा है, ऐसे कर ये ठीक है जी। कुरैशी साहब, अब अच्छा रोकना है अभी, हम लोग क्या है, हाँ हम लोग सब यहाँ। कुरैशी साहब अब मुस्कुरा दे, आपने गमज़दा कर दिया भाई, तालियां बजाए, गमज़दा कर दिया। बाप खुदा, इन्होंने इतने विलन के रोल किए। एक जमाने में मैं कुरैशी साहब के लिए कहा जाता था कि ये अपने घर में भी दीवार कूद के जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you so much. Please stay on stage. मैं यहाँ पे दावत दूंगी कबीर मुगल साहब, please join us on stage. कबीर मुगल, please join us on stage. कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स भी हम साथ में जो है डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे। प्राइड परफॉर्मेंस अवार्ड देने जा रहे हैं। बहुत ही आपके और मेरे अगेन बहुत ही ज्यादा पसंदीदा, अगेन वेरी वेरी सीनियर एक्टर मिस्टर शमून अब्बासी। सो प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। Please bring this award. Thank you, Kabir. थोड़ा सा शमून आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये अवार्ड आपका ही है। हाँ, प्लीज थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या बात है जी। साथ ही साथ मारूफ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर है नेहा राज, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज।
शूज हियर, अभी तो मुझे नजर आएंगे ये नेहा, आप थोड़ा सा सामने आ जाइएगा सर, आप प्लीज प्लीज सामने आ जाए, थोड़ा सा ब्रांच पे आ जाए। नेहा से आप सब लोग प्लीज स्टेज पे रहिएगा। मैं साथ साथ दावत देना चाहूंगी जी, सोशल मीडिया की सुपरस्टार है, अमेजिंग टिकटॉकर रबीका खान, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। And she's a daughter of Mr. Kashif Khan, amazing comedian, amazing anchor. Rabika, please. चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुभू, प्लीज स्टे ऑन स्टेज। आप लोगों को बहुत देर खड़ा रखा, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक